तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलता हूं उस्ताद के घर, जो कि उस्ताद सरवर जमाल जी हैं। मोस्ट सीनियर काइट प्लेयर हैं और काफ़ी नाम है लखनऊ में। तो आज इनके पास चलते हैं और देखते हैं उस्ताद के पास कौन कौन सा मटेरियल है, क्या क्या मटेरियल ये अपने पास रखते हैं और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। एक से एक बढ़िया पतंगे और बढ़िया रील आपको यहाँ पे उस्ताद के घर पे मिल जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा किसी को तजुर्बा होगा कि कौन सी पतंगे सही है और कौन सी रील अच्छी है। तो मिलते हैं उस्ताद से और बातें करेंगे कुछ पतंगे और रील की, और देखेंगे इनकी काइट शॉप में क्या क्या मटेरियल है। तो ये है हमारे उस्ताद सरवर जमाल जी, जो कि नखास में इनकी शॉप है। आप यहाँ पे आएंगे तो बड़े आराम से आपको मिलेंगे। तो उस्ताद जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, जानने वालों की दुआएं हैं। तो देखिए, उस्ताद के हाथ में काफ़ी पुरानी पतंग है। तो पहले इस पतंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर जो दुकान पे इनके पास मटेरियल है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया पतंगे रखी हुई। फिर हम लोग देखेंगे कौन सी पतंग कितने की है उस्ताद के पास। तो उस्ताद, ये पतंग के बारे में बताइए जो आपके हाथ में है। काफ़ी खूबसूरत पतंग है, माला भी काफ़ी गजब का बना है, जोड़ भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, लेकिन पतंग काफ़ी पुरानी लग रही है। तो किसकी पतंग है उस्ताद ये एक कानपुर के मुख्तार साहब हैं जी, जो कि बहुत अच्छे कारीगर हैं। उन्होंने मोहब्बत में हमको बना के दी थी। अच्छा। प्रोफेशन उनका नहीं था लेकिन बनाते थे। तो ये हमने इसको 8-10 साल पहले ये पतंग हमने उनसे बनवाई थी, जो मेरे पास रखी है और मैं इसको अपने पास एहतियात से रखे हूँ, इसको आता नहीं हूँ। और बहुत अच्छे नामी थे। अभी काफ़ी दिन से उनकी खैरियत नहीं मालूम हो पाई है हमें, लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे कारीगर हैं मुख्तार साहब कानपुर के। तो देखिए काफ़ी बड़ा। तो उस्ताद, ये पतंग भी काफ़ी पुरानी होगी। हाँ, बताया ना आपको कि ये पतंग जो है हमारे पास 8-9 साल पुरानी हमारे पास गांठ वाली है ये जी। और उस तो देखिए गार्ड वाली पतंग है, 8-9 साल पहले मोहब्बत में मुख्तार जी ने बनाई थी सरवत जी के। हाँ, देख सकते हैं गार्डदार पतंग है। और ये कागज जो है हमने दिया था, 3 इक्के वाला अजंता का कागज। 3 इक्के वाला अजंता। हाँ, 3 इक्के वाला कागज है ये, बल्लारपुर जिसको कहते थे, बल्लारपुर। ये हमने दिया था, उस पर उन्होंने रंगत जोड़ के बनाई है। बहुत मुख्तार साहब की कुछ और भी पतंगे हैं हमारे पास। ये देखिए उस्ताद जी हमें आपको दिखाई थी और पतंगे भी दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरत पतंगे हैं। पट्टीदारे हैं और आज के टाइम पे ये पतंगे मिलेंगे नहीं, सब गार्डदार पतंगे, सब गार्डदार हैं। ये मैंने कागज उनको दिया था 2-3 कलर का। जी। ये सब 3 इक्के वाला कागज 3 इक्के बल्लार कागज है, काफी पुराना है, काफी पुरानी पतंगे। तो उस्ताद, मान लीजिए कोई मोहब्बत में, जैसे उन्होंने आपको दिया, कोई मोहब्बत में आपसे लेना चाहे या खरीदना चाहे, तो क्या आप बेचेंगे इसको? देखिए, बेचूंगा तो नहीं, मोहब्बत में मैं इसको फ्री दे दूंगा। मैंने फ्री बहुत सी लोगों को दे भी दी है, 50-60 पतंगे थी। जी। और ये चूंकि मैं शौक लिए हूँ, जो मुझसे ले जाएगा वो भी शौकीन ही होगा। और ऐसा नहीं कि वो अनाड़ी आदमी। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं ये पतंग अली नवाज साहब की दे दीजिए, या किसी अच्छे कारीगर से। मैं एक एक करके 2-2 करके दे देता हूँ अपने जानने वालों को। तो देखिए उस्ताद ने बताया मोहब्बत में किसी को दे देंगे, जानने वाले को, जो इसकी कदर समझे, बेचेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बात। तो उस्ताद देखिए, ये तो आपकी एंटिक पतंगे हो गई, काफी पुरानी खूबसूरत पतंग हो गई। देखिए एक उस्ताद ने एक और पतंग उठाई, कितनी खूबसूरत। और ये देखिए झंडा बना हुआ है, 26 जनवरी भी आने वाला है। उस्ताद, ये किसकी पतंग है? तो ये देखिए उस्ताद के हाथ में देवराज, जो लखनऊ के हैं, काफी बढ़िया पतंग बनाते हैं। उस्ताद के लिए इन्होंने अलग से एक भारी पतंग बनाई थी, झंडे वाली, 26 जनवरी के लिए बनाई थी। फंक्शन में इसको इस्तेमाल किया था जी। तो बताया गया था हमसे कि इसको एक पतंग बनवा लीजिए झंडेदार। तो उसमें दिखाया था लोगों ने। चीफ गेस्ट वगैरह आए तो उन्हें भी देखा था। तो देखिए हालत खस्ता हो गई, काफी पुरानी पतंग लग रही है। उस्ताद, ये कितने साल पुरानी होगी? हो गई कम से कम नहीं तो 3-4 साल तो इसको भी 4 साल करीब, 4 साल पुरानी। कुछ पतंगे जो हैं ये हमारे जानने वालों ने, कितनी खूबसूरत पतंग है, क्या पत्ता है आप देखिए, तो क्या फूल जैसा पत्ता है, एक में स्टार जैसा पत्ता है। उस्ताद, ये पतंग किसकी है, किसने बनाई है? ये एक आसिफ साहब थे कलकत्ते के। हम 21 साल के बाद कलकत्ते जब लाने गए हैं तो उन्हें मालूम था हमको मैं आने वाला हूँ, तो उन्होंने इस पतंग की तैयारियां करके रखी थी। तो ये 2 पतंगे, एक मेरे नाम से है, ये जो जिसमें कंगूरे बने हुए हैं, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है सरवत जमाल, और एक ये पतंग ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने बना के और मुझे गिफ्ट में कम से कम 100 पतंगे दी थी आसिफ भाई ने। वो बहुत बढ़िया आदमी थे। तो देखिए उस्ताद ने बताया ये पतंगे किसने मोहब्बत में देखिए बनाई है। एक पे सरवत जी का नाम है और एक पे ईद मुबारक लिखा है, बड़ी खूबसूरत। और उस्ताद, ये पतंगे भी काफी पुरानी लग रही, कागज भी इसका कुछ अलग है। हाँ, इसको कम से कम नहीं तो 10-10 साल तो हो गए होंगे, उसके बाद से कलकत्ते मेरे जाना नहीं हुआ है। तो देखिए ये भी पतंगे 10-12 साल पुरानी है, बहुत संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि एकदम अलग पतंग। और देखिए इतनी खूबसूरत पतंग, इतने जोड़ होने के बाद भी कहीं पतंग में कोई झोल नहीं है। बहुत खूबसूरत। कारीगर का नाम भी लिखा है लेकिन हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि। तो देखिए उस्ताद कारीगर का नाम देख रहे हैं, जो बिनाजी साहब इनके क्लब के मेंबर हैं, जो अच्छा ये पतंग का शौक भी करते हैं जी, और पतंग बनाते भी हैं शौकिया।
तो ये उन्होंने हमको, आसिफ भाई ने जो है कलकत्ते के, उन्होंने मोहब्बत में पतंगे दी थी गिफ्ट में हमको। तो हमने तो उस्ताद ये तो आपकी मोहब्बत में जो आपसे प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों ने आपके लिए पतंग बना रखी थी। लेकिन अब हमारे व्यूअर्स जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो आपका काइट कलेक्शन जो सेल करते हैं आप, उसमें आपके पास कौन कौन सी पतंग है, क्या रेट है, कुछ वो दिखाइए उस्ताद। देखिए हम जो है डेली यूज में और या बाहर वाले आते हैं जी जी, तो कुछ पतंगे, तो एक इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा हमारी, जी जी जी, ये पतंगे हैं मात्र 12.5 रुपए की पतंग है, ये देखिए। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जी, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे टाइकन कबुआ हो, या कोई बाहर वाला आता है, तो यही इन्हीं पतंगों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए उस्ताद ये पतंगे दिखा रहे हैं, और अभी हम इसकी रेट की बात भी कर लेंगे। और उस्ताद देखिए, मैंने उस्ताद की एक वीडियो बनाई थी पतंग उड़ाते हुए दबंग काइट क्लब के खिलाफ, उसमें भी उस्ताद इसी पतंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए अलग अलग रंग है, अलग अलग डिजाइन आपको इस पतंगों में मिल जाएगी। तो उस्ताद ये क्या किसी अपने कारीगर की बनवाई हुई, या लखनऊ की कोई कारीगर है जिनसे आप बनवाते हैं, अगर उसका नाम बताना चाहे? हाँ, ये कारीगर है, एक मौर्या है। अच्छा, मौर्या जी हैं, उसके हाथ की पतंग है, उसने ये भी पतंगे बनाई हैं, और हमारे पास जो पतंगे रखी हैं, उस्ताद पतंगे और दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग जोड़े हुए हैं। ये थोड़ा बड़ा फरमा है, लेकिन रेट में बड़ा नहीं है, ये भी उसी रेट की है। ये बढ़िया खूबसूरत लाल काली पटेदार, काली नीली पटेदार। तो उस्ताद इसका रेट क्या है? ये रेगुलर यूज की पतंग आपके पास जो है पटेदारा, ये जितनी पतंगे हमने आपको दिखाई, सबका रेट जो है 12.5 रुपए है। 12.5 रुपए। देखिए इतनी वीडियो आपने देखी होंगी, मैंने भी कितनी दुकानों पे जाके वीडियो बनाई, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी साफ सुथरी पतंग 12.5 रुपए के रेट में मुझे नहीं लगता कोई भी दुकानदार इस टाइम पे, करंट टाइम पे दे रहा है। क्योंकि जितने लोगों के पास भी मैंने पौने देखे 15-16, चाहे वो नॉर्मल लोकल कारीगर की ही हो, 15-16 रुपए से नीचे कोई पौना नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया उस्ताद। तो उस्ताद इसके सिवा भी और कोई पतंगे आप रखते हैं जिसका रेट थोड़ा बहुत हाई हो या और अच्छी हो? थोड़ी बहुत पतंग पड़ी होगी जी। और ये हुजूर साहब की जो अली नवाब साहब के शागिर्द हैं, 40-50 पतंग होंगे, लेकिन उनकी पतंग कॉस्टली है, 30 रुपए की पतंग है, जो मेरे तक आई है, जो आपके तक आई। हाँ, मैं उसको, तो वो सेल करने वाली है ना उस्ताद? अरे हाँ, वो मेरे पास थोड़ी 30-40 पड़ी, जो आएगा मैं जैसे आई वैसे ही दे दूंगा, क्योंकि वो भी 1 साल पुरानी हो गई, मेरे पास। तो देखिए रखी हुई पतंगे हुजूर साहब की भी, हुजूरे भी उस्ताद को काफी नाम है पतंग बनाने में, तो उनकी पतंगे भी आपको सरवत जमाल जी के पास मिल जाएगी, इनकी काइट शॉप पे। और देखिए कुछ पतंगे और उठा रहे हैं उस्ताद हमारे, लेकिन ये भी साल भर की करीब पुरानी हो गई है। ये उस्ताद जो भी पतंगे ज्यादातर बेचते हैं उसको रख के थोड़ा बेचते हैं जिससे अच्छी रहे पतंग। और ये देख सकते हैं 13 रुपए की पतंग थी, ये 13 रुपए की पतंग है। ये रानू की पतंगे हैं, ये देखिए लखनऊ के रानू है, बढ़िया कारीगर है, उसकी पतंगे हैं, और 13 रुपए का रेट है। और छोटे पेज की है, ये ज्यादा आगे नहीं लड़ने वाली है। तो देखिए उस्ताद ने बताया छोटे पेज की पतंगे हैं रखी हुई है, तो मैं इसको जो है जिस तरह से आई थी उसी हिसाब से दे दूंगा। वैसे तो सुना 13.5 के बना रहे हैं, 13.5 के, मैं 13 रुपए की दे दूंगा। तो ये उस्ताद के पास काफी पहले से रखी हुई, इसलिए उस्ताद इसको उसी रेट में निकाल रहे हैं। अगर आपको लेना हो तो बहुत मौका है, बहुत अच्छी पतंगे कम रेट में है। डेली आप फिक्चर भी लड़ाते होंगे, हो सकता है मैदान से भी लड़ाते हैं, हो सकता है कि छतों से भी पौना लाते हो, तो बहुत बढ़िया पतंगे उस्ताद के पास हैं। हाँ, छोटे के लिए है ये, जैसे लड़के नौजवान आजकल लड़ाते हैं 300, 250, 300, 400 मीटर पे, वहाँ के लिए है, वहाँ के लिए बहुत बढ़िया पतंग। तो उस्ताद और भी पतंगे आपके पास है कुछ जो रेट में, मतलब क्योंकि बहुत से लोग ब्रांडेड के चक्कर में रहते हैं कि ब्रांडेड मटेरियल, ब्रांडेड पतंगे मुरादाबाद या फिर मेरे पास पतंग है। तो ये देखिए उस्ताद एक पतंग और उठाए, गोल फरमे की भारी पतंग है। ये उस्ताद कितने की है? 13.5 रुपए की। 13.5। देखिए सबसे महंगी पतंग उस्ताद के पास, जो डेली यूज उड़ाने वाले जो इनसे ले जाते हैं, अक्सर ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो भी पतंग है 12, 12.5, 13 रुपए की, वो सब फिनिश पतंग है। आप इनके काप ठड्डे देखिए, एकदम गजब के काप ठड्डे लगे हैं, गोल फरमा भारी पतंग। तो फ्रेंड्स देखिए ये उस्ताद ने हमें कुछ पतंगे दिखाई। तो उस्ताद इसके बाद भी कुछ इससे ऊपर भी पतंगे आपके पास हैं? नहीं, इस वक्त नहीं पतंगे आने को हैं। बारिश का मौसम है, इसमें अच्छी पतंगे बनती नहीं है, और ना कहीं कांप सही चढ़ती है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। हम पतंगे जो है फरवरी में या मार्च में बनवा के रखते हैं, जिनको 1 साल पालते हैं अपने पास, और उसके बाद हम कस्टमर को देते हैं, जहाँ किसी का भी रिक्वायरमेंट होता है उसको हम देते हैं। हमारा सब काम फोन के ऊपर है, फोन के ऊपर। हमारा नंबर आपको पहले वीडियो में दिया ही है, आ गया है, उसको देख लीजिएगा। तो देखिए उस्ताद ने साफ बात बता दी, इस समय मौसम में अच्छी पतंगे नहीं बनती हैं, तो उस्ताद जो भी पतंगे सेल करते हैं उसको रखते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, जिससे पतंगे अच्छी रहे और लेने वाले को भी खुशी रहे कि हाँ जो पतंगे मैंने लिए सब अच्छी पतंगे। और मैं बता दूं कि जो पतंग के मामले में और जो रील के मामले में उस्ताद जी बता देंगे, मुझे नहीं लगता किसी का इतना एक्सपीरियंस होगा जो एकदम सही बात आपको बता सके। तो उस्ताद ये तो आपके पास कुछ पतंगे हो गई जो आपने दिखाई, और बहुत अच्छे रेट हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो समझदार आदमी होगा वो तुरंत आपको फोन करेगा इन पतंगों के लिए, क्योंकि लखनऊ में डेली ही पतंगे लाई जाती है, और बाहर से भी
जिसको इस रेट में पतंग चाहिए होंगी 12.5, 13, 13.5 रुपए में, वो तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगा। क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दुकान पे गया हूँ मुझे इस रेट में भारी पतंग या नॉर्मल पतंग मिली हो। तो ये पतंगे तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उस्ताद आप बात करेंगे हम लोग रील के बारे में कि आप कौन कौन सी रील रखते हैं जो सेल करते हैं, आपको लगता है वो रील बहुत है, जरूरी नहीं है उस रील के लिए ज़्यादा महंगा होना या ज़्यादा सस्ता होना। तो कुछ रीलें दिखा दीजिए उस्ताद जो हमारे व्यूअर आपसे ले सके। देखिए हमारे पास तो एक ये शावेज की डोर है। उस्ताद एक बंडल उठा रहे हैं शावेज भाई का। के ये तूफानी जलवा है। अच्छा, इसके 2-3 लोग आते हैं क्या उस्ताद? इसके ज्यादा डिमांड होती है। अच्छा, ज्यादा ये तूफानी जलवा है। इनका एक ब्रांड और है जो सुपर स्टार है। सुपर स्टार, हाँ सुपर स्टार है सर। ये जो आपका ये हाथ में है तूफानी जलवा, तो ये आपके पास किस रेट में अवेलेबल है? तो उस्ताद इसका एक बार ढर्रा थोड़ा चेक करा दीजिए, क्योंकि लोग वीडियो में देख लेते हैं लेकिन ढर्रे का आइडिया नहीं होता कि पतला है, मीडियम है या मोटा है, वो एक बार चेक करा दीजिए। देखिए सर, तो हमारे पास रखी हुई डोर है। देखिए रखी हुई उस्ताद के पास हर मटेरियल उस्ताद के पास रखा हुआ है। देखिए ब्राउन कलर है, गजब की डोर दिख रही है। तो हम लोग इसका ढर्रा छू के चेक कर लेते हैं। मीडियम ढर्रे की डोर है, बढ़िया, लेकिन मौसम के हिसाब से कांटा भी है इसमें, तो आप लेना चाहे तो इस डोर को ले सकते हैं। तो तूफानी जल, तो उसका जो आप उस्ताद ऊपर वाला बता रहे हैं सुपर स्टार, वो भी आपके पास अवेलेबल है क्या? जी जी, वो भी अवेलेबल है। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अच्छा, उसकी ज्यादा डिमांड है क्योंकि लड़के कम रेट में पसंद करते हैं, तो वो अच्छा सुपर स्टार कम रेट है। हाँ वो कम अच्छा, रेट है। इसका तो ये देखिए तूफानी जलवा जो ये अभी उस्ताद ने एक बंडल खोला है, इसका रेट हाई है, और ये जो सुपर स्टार है इसका रेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि रेगुलर लड़ाने वाले ज्यादा महंगा बंडल रोज नहीं इस्तेमाल करते। तो ये उस्ताद ने एक बढ़िया बंडल खोला, जेड ब्लैक बंडल है। तो ये देखिए उस्ताद ने सुपर स्टार का भी बंडल खोल दिया। इसका ढर्रा हम चेक कर लेते हैं। तो इसका ढर्रा भी बढ़िया है, आप सुपर स्टार या फिर आप तूफानी जलवा भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारे उस्ताद ने एक बंडल और खोला है। तो उस्ताद ये कौन सा बंडल है? ये आसिम का बंडल है। आसिम स्टार है। आसिम 7 स्टार। वीडियो के थ्रू कोई कॉल करता है तो थोड़ा सा कंसेशन दे देंगे उस्ताद। और उस्ताद इसका भी थोड़ा ढर्रा चेक करा दीजिए। और रील ये भी थोड़ी डार्क ब्राउनिश की तरफ रील है। कलर क्योंकि रात का समय है, मैं रात के समय उस्ताद के पास आया हूँ टाइम लेके, तो हो सकता है कि आपको वीडियो में जो कलर है वो सही से ना दिख रहा हो। तो देखिए उस्ताद ने थोड़ी सी रील खोल दी है, और इसका भी ढर्रा मीडियम और रखी हुई डोर है। तो देखिए मैं उस्ताद से अच्छा नहीं बता सकता हूँ। उस्ताद आपके हिसाब से जो रीलें आप रखते हैं, मतलब क्या, मतलब बहुत लोगों के पास देखा है 2600, 2700, 2800, कुछ मतलब कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी आप रीलें दिखा रहे हैं। हमारा कहना यही है कि हम ज्यादा महंगा सामान नहीं रखते हैं, क्योंकि शौकीन बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग 2-3 पेज लड़ाने होते हैं उनको, तो वो सब महंगी डोरे ले जाते हैं दिन भर में। और जिनको 10 पेज कटने के रोज लड़ाने होते हैं, तो उनके माने 2.5 फीट की रोज खर्चा हो जाती है छोटे पेजों में। तो उसके 4 दिन में उनका बंडल खत्म हो जाता है, 5 दिन में। तो इसलिए वो ले जाते हैं, उसका रिस्पांस भी अच्छा आता है, और हमारे पास सेल भी ज्यादा होती है। महंगी डोरें लोग ले जाते हैं, रखी रहती है, बहुत जरूरत पे इस्तेमाल करते हैं। और जो रखने से आजकल की डोरें जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। अच्छा अब हाँ, पहले उस्ताद अच्छी डोरे मतलब ये होता था रख के लड़ाई, अब ज्यादा दिन रखने से डोरे और खराब हो जाती है। मटेरियल नहीं है किसी के पास बनाने वालों, वो भी ऐसे बनाते हैं कि आज ले जाइए, बस यूज एंड थ्रो, खाली चरखी हो गई फेंक दीजिए और अपना बना दिया उन्होंने। तो उससे ज्यादा अच्छा ठीक बात नहीं है। काटती ये भी है, चाहे वो 2500 2600 की, वो भी इससे कटेगी। तो काट तो सभी करती है। पेज जो लौटता है वो हवा और जगह का होता है, डोरों ऊपर डिपेंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर आदमी को अपना हुनर इस्तेमाल करना चाहिए, अपने रेंज पे देखना चाहिए किस रेंज पे कौन सी पतंग बांधे, कौन सी डोर बांधे, तो वो हो जाता है। आजकल के टाइम में तो ये है कि आप रेंज में भी गए हैं, लेकिन दूसरा नहीं चाहेगा तो आपकी रेंज में नहीं लड़ाएगा, वो आपके अपने हिसाब से आपको ले आएगा और उसमें काट देगा। देखिए बहुत बढ़िया उस्ताद ने बात कही कि खाली आप महंगा लेने से कोई फायदा नहीं, अगर लड़ाने का नहीं हुनर है तो कोई फायदा नहीं, आप महंगी वाली भी कट जाती है। और ये जो लड़के ले जाते हैं, जो भी क्लब वाले, इनसे प्रोफेशनल लोग ले जाते हैं, वो इसी डोर से काटते हैं, उसका रिस्पांस अच्छा मिलता है, वापस आके इसी डोर को लेते रहते हैं। एक कारीगर और हमारे पास है, ये देखिए एक कारीगर और उस्ताद ने बंडल खोला है। 7 स्टार डोर है नाम से, ताहिर 7 स्टार जेड ब्लैक बंडल है। उस्ताद इसका भी ढर्रा एक बार चेक करा दीजिए। तो देखिए उस्ताद इसका ढर्रा में पकड़ाया है, और ये देखिए इसका ढर्रा भी मीडियम है, कांटेदार डोर है, मौसम के हिसाब से बढ़िया डोर। तो देखिए उस्ताद के पास जो डोरे हैं, उस्ताद को पता है कि इस मौसम में कौन सी डोरे लड़नी है और कौन सी चलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आजकल के लड़के देखा ढार है, काटा है, लेकिन पता चला मैदान गए तो फुटुर फुटुर कट रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता उस्ताद से अच्छी कोई रीलें बता पाएगा, ना पतंगे बता पाएगा। पास यूनुस इकबाल की भी डोर रहती है, उनकी 7 स्टार रहती है, एक 90-998 रहती है यूनुस इकबाल की। तो ये उस्ताद ये मिल जाएंगी ना आपके लेकिन पास? अभी अवेलेबल नहीं है, मैं जानबूझकर नहीं मंगा रहा हूँ क्योंकि इधर मौसम बहुत खराब है। और उनका अड्डा जो होता है किसी का अमरूद के बाग में होता है, किसी के आम के बाग में होता है, तो डोर जो है मंशा मुताबिक खिलाड़ियों के नहीं मिल पाएगी, इसलिए डोर अभी ज्यादा मैं नहीं मंगवा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट से डोरें मंगवा लूंगा यूनुस इकबाल की। तो देखिए उस्ताद ने साफ साफ बता दिया, जो महंगी डोरे भी रखते हैं लेकिन मौसम की वजह से, क्योंकि उस्ताद को एक्सपीरियंस है कि डोरे कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, किस मटेरियल से बनाई जाती है और किस मौसम में डोरे अच्छी लड़ेंगी। तो रिस्पांस ना अच्छा होने की वजह से उस्ताद ने खुद बता दिया कि जनवरी के एंड में जाएंगे। और वो जो महंगी डोरे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उस्ताद भी रखते हैं लेकिन उनको कम रखते हैं। उस्ताद का कहना यही है कि आप जो ये नॉर्मल रेंज की डोरे हैं आप इससे लड़ाइए, अपना हुनर निखारिए और महंगी डोर भी आपको मिल जाएगी उस्ताद के पास, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऑर्डर देने पे हम किसी कारीगर की भी चाहिए बरेली के तो इंशाल्लाह वो हम आपको दस्तयाब करा देंगे। और ऐसे वो नहीं मंगा के रखते हैं क्योंकि ज़्यादा कस्टमर जो होते हैं महंगे वो बहुत कम आते हैं, रखे थोड़ा सा हमें कुछ कठिनाइयां हैं अपने रूम में। यहाँ तो शॉप हमारी है इसलिए हम उसको डोरों को महंगे को नहीं रखते हैं। तो देखिए उस्ताद ने कहा अगर आपको किसी पर्टिकुलर बरेली के कारीगर की रील चाहिए तो उस्ताद के संपर्क में सारे कारीगर हैं, वो आपको वो रील प्रोवाइड करा देंगे, चाहे वो यूनुस इकबाल की हो चाहे एजाज बेग। लेकिन आपको उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा तो उस्ताद उसको आपके लिए स्पेशल अच्छी तरीके से बनवा सके। लेकिन अपने पास उस्ताद इसीलिए नहीं रख रहे क्योंकि सीला मौसम चल रहा है, घर में भी सीलन रहती है, जिसकी वजह से रीले मटेरियल पतंगे आप जब देखते हैं कहीं जाके दुकानों पे तो बड़ी सुस्ती आपको नजर आती है, जिसकी वजह से आपको लगता है अरे यार इसमें तो कोई जान ही नहीं है। लेकिन वही चीज जब धूप में आती है तो वो खिल जाती है, कांटा दिखता है उसमें, आपको वो लड़ाने और उड़ाने में मजा आती है। तो उस्ताद ये तो पतंगे हो गई और आपने रीले भी दिखा दी हमको जो आपके पास हैं, जो डेली यूज में आप सेल करते हैं। इसके सिवा मतलब टून या फैंसी चरखियां भी क्या रखते हैं आप? जी हाँ, मेरे पास विक्टर की शादी होती है, महीन मोटी दोनों होती है। तो ये देखिए विक्टर की सद्दियां रखते हैं, आप सद्दी भरवा सकते हैं। ये देखिए उस्ताद के पास सद्दी भी रहती हैं, आपको सद्दी भरवानी है या फिर आप सद्दी के जो पूरे बंडल होते हैं मंगवाना चाहें तो वो भी मंगवा सकते हैं। ये नीचे जो लगी है चरखियां छोटी, ये टून की चरखियां। ये देखिए उस्ताद के पास टून का कितना कलेक्शंस लगा है। तो उस्ताद इसमें से कुछ टून खोल के दिखा देंगे किसका टून है, कितने रुपए का है, तो कुछ आइडिया हो जाए लोगों को। इसमें टून भी है और शादी भी है। अच्छा टून भी है, सद्दी भी भरी भराई, शादी भी मंजी हुई है। अच्छा मंजी हुई शादी है, मंजी हुई शादी भी है जी। 3 नंबर से जो महीन शादी आती है। अच्छा 3 नंबर से महीन, वो उससे वो भी है। ये टून हमारे पास है जी। ये 4 नंबर भी है। देखिए एक ग्रीनिश टून खोला है, काफी चमक रहा है लाइट में। उस्ताद ये किसका टून है, मतलब कुछ कारीगर के बारे में? हाँ, जैसे वीडियो मैंने बनाई तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लोगों ने बताया जैसे सलमान का टून आता है, बनने का आता है, तो और ये मन्नू भाई हमारे लखनऊ के टून बनाते हैं बढ़िया। तो मन्नू भाई भी अच्छा बनाते हैं, सबका हाथ अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। और मैं किसी को बुराई नहीं करूंगा क्योंकि हर आदमी अपनी चीज को अच्छा कहता है, सभी लोग अच्छा बना रहे हैं। लेकिन 4 नंबर टून है, 4 नंबर टून। हाँ ये महंगा टून है थोड़ा सा। ये देखिए उस्ताद के हाथ में कितना चमकीला 4 नंबर टून है। 4 नंबर ये 400 ग्राम है, 5 फिरकी करीब है ये। 5 फिरकी, और ये 150 रुपए फिरकी के हिसाब से, 150 रुपए फिरकी के हिसाब से। तो ये कितने का बैठा करीब? 750 रुपए का होता है। तो ये देखिए 750 रुपए का ये टून है, 4 नंबर टून है। हाँ, काफी लेस है। तो उस्ताद ये बताना चाहेंगे किसका टून है, मतलब कहाँ से आया, मतलब ये बता दीजिए कम से कम कि इलाहाबाद का है या लखनऊ लोकल का है? नहीं ये आपको क्या बता दें हम, ये कुछ मतलब लोगों को आइडिया हो जाए। अपने यूपी का है। अच्छा अपने यूपी का है। ये बस। और ये तो ये देखिए उस्ताद एक और खोल रहे हैं इसमें कि ये शादी है जो दूर पेच में लोग लड़ाते हैं। ये देखिए सद्दी है और ब्राउन कलर की है, रंगी हुई। ये भी है, इसे जैसे आप लड़ाते हैं लंबे पेचों में, ये उसके लिए शादी है। बहुत बढ़िया शादी है, एकदम पतली और स्लिप लगी कि आपका हाथ वाथ नहीं कटेगा। और कलर भी आप देखिए कितना ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर, कितना गजब का चढ़ा है, नॉर्मल शादी पे चढ़ा है। इसका क्या प्राइस है? इसका भी वही प्राइस, सब प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, सब प्राइस। तो उस्ताद कलर की तो कोई कमी नहीं होगी, कोई और कलर भी खोल के दिखा सकते हैं? हाँ देख सकते हैं कलर आप। देखिए उस्ताद ने एक और टून खोला है, ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर, अभी देखिए इससे पहले तो दिखा था 4 नंबर था, 750 रुपए का। ये उस्ताद कितने का पड़ेगा? सब रेट, अच्छा रेट सबका एक ही है। और मैं एक चीज बता दूं, देखिए उस्ताद की जो टून है उसमें पॉलिश और चमक देखिए, इससे पता चलता है कितना लेस है। अच्छा उस्ताद ये टून जो है आप दिखा रहे हैं, ये मतलब डबल पेंट है या मसाले वाला है, कैसे है ये टून? नहीं ये सब पेंट का है, ये सब पेंट वाला है। ये है कि ना ये मुर्री खाता है ना ये हाथ से टूटता है। ये देखिए, और आप इसको कहीं भी लड़ाइए सीधा ऐसे सीधा रहता है। तो देखिए बहुत बढ़िया बात बताई ना,
इसका नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होता है, आप कितना भी यूज कीजिए। ये देखिए, तो खास बात ये है कि उस्ताद को अपना एक्सपीरियंस पता है कि कौन से टून हाथ पे सेट रहते हैं। उस्ताद वही टून रखे हुए हैं जो ना मुर्री खा रहा है ना चिटकता है, और बढ़िया डबल पेन के ये सब टून है। तो उस्ताद देखिए कुछ एक और बंडल ढूंढ रहे हैं चरखी के, इसमें टून अलग रंग का हो। तो देखते हैं उस्ताद अब की बार कौन सा रंग खोलते हैं। तो देखिए उस्ताद एक और खोल रहे हैं, गजब का फिरोजी आसमानी कलर निकला है, बहुत बढ़िया। ये कलर की मांग भी बहुत रहती है उस्ताद। ये तीन नंबर है, ये देखिए 3 नंबर है, थोड़ा सा पतला और काफी चिकना टून है, बढ़िया टून। रेट वही 750 रुपए। कांटेक्ट करके आप उस्ताद से बड़े आराम से ले सकते हैं, बढ़िया कलर। और भी देखिए यहाँ पे बहुत सी चरखी रखी है, एक दो नहीं काफी रखी है, बाकी इनके ऊपर एक कमरा है जहाँ पे स्टॉक रखा है पूरा। ये तो कुछ खाली डेमो के लिए नीचे रखते हैं जिससे लोग ले सके। तो कलर की कमी नहीं है, आपको बहुत से कलर यहाँ टून के। उस्ताद हम बात करेंगे, ये देखिए एक शील्ड लगी है उस्ताद के घर में लगी है, उस्ताद की शॉप पे, जिसमें साइड में जो मैं दूर से पढ़ने में आ रहा लिखा है लखनऊ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। तो बात करेंगे इस शील्ड के बारे में। और देखिए उस्ताद की काइट शॉप पे एक ट्रॉफी है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे मेरे दिल्ली के विनोद जी को लेके, और 1988 के टूर्नामेंट और 1993 के टूर्नामेंट जिसमें 154 टीम्स थी, और कलकत्ते से मोहम्मद जमील जी का भी, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि उस्ताद की जो मैंने इंटरव्यू की वीडियो बनाई थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने कवर करा था, लेकिन लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा है तो आज जब शॉप कवर कर रहे हैं उस्ताद की, तो ये बातें भी हम उस्ताद के सामने रखते हैं और देखते हैं उस्ताद इन सब पे क्या जवाब देते हैं। तो देखिए उस्ताद, ये कुछ पहले आप ये बताइए, जो आपकी दुकान पे ये शीट लगी है जिसमें 4 पतंगे हैं और साथ में उसके साथ रेल भी लगी हुई है, कंधे भी बंधे हैं, इस कब की ट्रॉफी है, किस चीज की ट्रॉफी है, क्यों आपको मिली थी, किस वजह से मिली थी, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए ये ट्रॉफी हमें दिल्ली काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने दी थी। दिल्ली काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने दी थी, और ये इस बात की मिली थी कि हम पतंग लड़ाते हैं। वहाँ पे उनके एसोसिएशन में ये हुआ था कि आप बताइए कि हिंदुस्तान में 1 नंबर खिलाड़ी का इनाम किसको दिया जाए। बाकायदा उसकी मीटिंग हुई थी। अच्छा। और हमारे लखनऊ की टीम भी एक गई हुई थी, अवध काइट क्लब, वो भी लोग वहाँ पे बाशिंदे मौजूद थे, तो उनकी मीटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे ये कहा गया कि सोचा विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए, किसको दी जाए, क्या करें। तो वहाँ की कमेटी ने फैसला किया कि नहीं, ये इनाम जो है हिंदुस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी का, ये सरवत जमाल को जाना चाहिए। क्योंकि सरवत जमाल आज भी 16-18 साल के इस उम्र में भी, 65 साल की उम्र में भी आज भी वो लड़कों से लड़कों की तरह लड़ा रहे हैं। तो ये हमको वहाँ से ट्रॉफी बना के दी गई थी। तो ये उस्ताद मतलब ये ट्रॉफी क्या नई ट्रॉफी है या फिर काफी पुरानी है? ये इसको मेरे ख्याल से जो अचीवमेंट इनाम जो है अभी जो लोगों को मिलेंगे, वो हमको ये पहले मिल गया था। एक इसका सेकंड प्राइज जो था वो आगा को भी दिया गया था। यहीं पे नखास में हमारे घर के करीब में लेके आए थे दिल्ली से, तो उन्हें दिया था। और एक ये हमारे पास कैलेंडर पे हमने लगा रखा है। ये देखिए एक और है, ये मैं देख नहीं पाया, कैलेंडर पे देखिए एक फोटो है, इसमें देखिए काफी पुराने लोग हैं। तो उस्ताद से हम पूछते हैं, उस्ताद इसमें कौन कौन क्या है, एक साइकिल भी पकड़े हुए हैं। तो उस्ताद ये, अच्छा ये तो देखिए हमारे उस्ताद हैं जो साइकिल पकड़ के खड़े हुए हैं, और उस्ताद की काफी जवानी की फोटो है। उस्ताद इसमें बाकी लोग कौन कौन है, जो लाल स्वेटर में वो कौन है? ये कौल साहब भी इसमें खड़े हुए हैं, मकसूद साहब हैं। अच्छा, कौल साहब, बाबूलाल एक से उनके वर्कर थे ये। अच्छा, ये टूर्नामेंट एक हुआ था लखनऊ में, लखनऊ एसोसिएशन का ये टूर्नामेंट हुआ था। ये 6 आदमियों का टूर्नामेंट हुआ था। तो उसमें साइकिल एक रखी गई थी, 9 काटने पे वो रखा गया था। बेस्ट स्कोरर का इनाम था। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि 6 आदमियों का मैच हमारा हुआ था। लखनऊ के जितने भी संबंधित क्लब थे काइट फ्लाइंग, लखनऊ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन में, उसमें हमने भी हिस्सा लिया था। तो हमने फाइनल में एक टीम को 14 पेज काट दिए थे पतंग। 14 पेज काट दिए थे हमने। ये टूर्नामेंट लखनऊ में ही था? लखनऊ में पुराने आला मिस्त्री की बगिया जो है जी, मोशे भाई जो दबावों वाला टीला जंगल था इधर, वहाँ जंगल जहाँ पानी आनी बहता है, वाटर वर्क्स के पीछे वाले, वहीं से पतंगबाजी होती थी। वहाँ हमने एक क्लब को 14 पेज काट दिए थे। तो उसमें सारे इनाम हमको मिल गए थे। उसमें साइकिल भी मिली थी, और ये साइकिल जो थी एक हमारे राजा भाई एक कैप्टन थे हमारे गांधी काइट क्लब के, उन्हीं ने अपनी तरफ से रखी थी साइकिल। तो उस्ताद ये जो टूर्नामेंट ये जीता था आपने, जो गेम जीता जिसमें आपको ये प्राइज के तौर पर साइकिल मिली थी, ये कितनी पुरानी बात है? ये मेरे ख्याल से 2002-3 की बात होगी। 2001 या 2 की बात है ये। 2000 मतलब 20-22 साल हो रहे हैं। हाँ, 20-22 साल हो गए ये। और कौल साहब के वहाँ इसका फंक्शन हुआ था, और वहाँ पे बाकायदा डिनर वगैरह हुआ था, उसमें हमको ये सम्मान मिला था। तो उस्ताद ये तो आपका पुरस्कार एक ये मिला आपको, एक शील्ड हो गई,
और शील्ड दिल्ली की ओर से मिली थी आपको सीनियर और काफ़ी यंग एज के लोगों से लड़ाने के लिए। एक ट्रॉफी भी आपके पास यहाँ रखी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो अभी एक ट्रॉफी हमें जो हमारी एसोसिएशन जिसमें हम लखनऊ वर्ल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन में है, जी जी, इसमें भी एक मीटिंग हुई थी इसी टूर्नामेंट के सिलसिले में, तो उन्होंने सीनियर्स को सम्मानित किया था, तो हमें एक शाल और एक छोटी ट्रॉफी दी थी। अच्छा, शाल और ट्रॉफी सम्मान के तौर पे उस्ताद को दी गई। हाँ, हिंदुस्तान से न जाने कितनी ट्रॉफी और सब सामान हमें आते रहते थे, लेकिन हमें शौक नहीं था कहाँ रखें जिनके। लेकिन उस्ताद जैसे आपने इतने ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीते हैं, टूर्नामेंट की कोई आपकी ट्रॉफी नहीं दिख रही है हमको, यहाँ कहीं और रखी है? टूर्नामेंट की ट्रॉफी जो हमने जीती थी, चांदी की पतंग थी 1.5 किलो की। चांदी की पतंग? चांदी की थी, जो 1996 में जो हमने जीती थी रामपुर के मैदान में, जिसमें 154 टीमों ने हिस्सा लिया था। जी जी। और उसमें हमने फाइनल में एक पतंग से 12 काटे थे। उसमें फाइनल आपका उस्ताद किससे हुआ था? कुछ कमेंट आए तो उससे रिलेटेड भी? अरे वो सब संबंधित क्लब थे। हाँ, और उसमें हमने काटे थे, तो उसमें जब प्राइज मिला था तो हमें टीवी मिले थे, सच्चे मोतियों का हार मिला था, एक ट्रॉफी मिली थी 1.5 किलो चांदी की। तो वो हमारे राजा भाई चूंकि सीनियर थे हमसे और क्लब उन्हीं का था, तो कोई भी ट्रॉफी अगर किसी प्लेयर को क्लब के नाम से मिलती है तो ये उसको क्लब ओनर को दे देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। तो हमने उनको दे दी थी, तो देखिए उनके पास हिफाजत से अभी भी रखी होगी। बताया उस्ताद ने। और एक दिन जो चांदी की ट्रॉफी बता रहे हैं उस्ताद, वो हम लोग देखने जरूर कवर करेंगे कि कैसी है, क्योंकि मुझे भी एक मन है कि उस समय जो प्राइस थे वो आज के प्राइस से बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो उसको भी एक दिन हम लोग बनाएंगे। और उस्ताद मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के, मुझे कमेंट आया था दिल्ली के विनोद भाई, तो उनसे संबंधित आप कुछ बोलना चाहते हैं? उन्होंने कहा था कि उनसे बारे में पूछिएगा कि दिल्ली के विनोद भाई को जानते हैं। हाँ, देखिए दिल्ली के बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों को नाम से भी जानते हैं, कुछ लोगों को बाई फेस भी जानते हैं। जैसे कि अभी कल या परसों की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया था, एक उन्होंने मुबारकबाद दी थी, एक घोष साहब हैं, उनको भी मैं जानता हूँ, और गयास साहब हैं, बहुत लोग दिल्ली में हैं। जितना पता माने दिल्ली मेरा हार्ट है एक तरीके से, और दिल्ली के में चाहने वाले मेरे बहुत हैं। आज ही मेरे पास एक फोन आया था, कोई नेपाली लड़ाता है बहुत अच्छा, उसका शागिर्द का फोन आया, तो मैंने उससे वॉइस कॉलिंग की, और वॉइस कॉलिंग में मैंने आपको सुनाया भी कि उसने क्या क्या कमेंट्स किए। तो वो भी है, वो भी कह रहा मैं लखनऊ आ रहा हूँ, उस्ताद आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। तो दिल्ली और कलकत्ते में मैंने बहुत शौक किया पतंग का, तो ये दोनों ही जगहें समझ ले मेरा हार्ट है, मुझे बहुत मोहब्बत है। हम मोहब्बत तो सारे हिंदुस्तान से मुझे है, अपने चाहने वालों से भी, जो नहीं भी चाहते उनसे भी मुझे मोहब्बत है, और मेरा मोहब्बत का सिला यही है कि मुझे आज सब लोग लाइक करते हैं। देखिए मैं बता दूं कि उस्ताद अपना थोड़ा काम में भी बिजी रहते हैं, पतंग का शौक भी करते हैं, शौक काइट शॉप भी है, लेकिन उस्ताद का देखिए मैं अगर नंबर देता हूं तो आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। अपने अगले वीडियो में अपने लाइफ हिस्ट्री दे चुका हूँ, पूरे बता चुका हूँ क्या है क्या नहीं है। मैंने पतंग के मसले में, पतंग के खेल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने हासिल ना की हो। मैंने एक आदमी को एक पेज का टूर्नामेंट हुआ था, जो हुआ था करीब ये 85 या 86 में हुआ था, जिसका फाइनल ये सिल्वर ओक में हुआ था स्टेडियम के पास में। एक पेच एक आदमी, उसमें एक सऊदी अरब के थे जिनको नेशनलिटी मिल गई थी सऊदी अरब, वो इत्तेफाक से बाकी साहब थे, यहाँ पतंग लगाते थे, मौलवीगंज में रहते हैं, उनसे मेरा पेच पड़ा था फाइनल, तो मैंने उनको काट दिया था। उसमें मुझे पुरस्कार जो है ये आपके नगर निगम में त्रिलोकीनाथ हॉल में मिला था, तो उसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 रुपये दिए थे इनाम उस समय, बताइए उस समय दिए थे। और एक इंडियन एयरलाइंस ने वो ब्रीफकेस एक हमें दिया था। तो देखिए उस्ताद, ये उस वक्त ये सब इनाम थे और कंपनियां भी इतना सपोर्ट, लेकिन अब हम देखते हैं कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा है ना, टूर्नामेंट आजकल होते हैं, आधे रास्ते पर खत्म बंद हो जाते हैं, तो कंपनियां भी डरती हैं कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पैसा लागत लग जाएगी, खाली एक्सपेंस हो जाएगा। और जब मैंने ये जीता है एक पेज का, तो उस समय मैं इंटरनेशनली काइट क्लब में लड़ा। अच्छा, इंटरनेशनल से आपने जीता? हाँ, और मैंने पतंग की शुरुआत जो की है 1976 में मैंने 9 काटे हैं, वो इंटरनेशनल क्लब से काटे हैं। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक 5 ऑल इंडिया में मैंने 5 जगह पे मैंने 9 काटे हैं। 2 कलकत्ते में काटे, एक लखनऊ में काटा टूर्नामेंट में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट में, और एक लखनऊ में काटा मैंने, 2 कलकत्ते में, एक रामपुर में, और एक मैंने काटा था अंसार काइट क्लब को मुरादाबाद। सबसे पहला टूर्नामेंट में मैंने पहला 9 उसी में काटा था। उस वक्त मेरी एज रही होगी 20 साल की एज रही होगी। तो देखिए ये भी काफी बड़ा अचीवमेंट है कि 5 टूर्नामेंटों में उस्ताद ने 9 काटे हैं, और वो भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट, नहीं कोई लोकल टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट में सामने वाला प्लेयर भी अच्छा खिलाड़ी होता है, हर क्लब का बेस्ट प्लेयर उतरता है ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये भी उस्ताद सरवत जी के नाम पे। हाँ, और उसके बाद में
मैंने यूं तो न जाने ये सब बक्से मेरे पास जो रखे हैं, ये सब इधर ये बक्से मैंने बनवाए थे स्टॉक करने के लिए, और मैं इसमें सब स्टॉक रखता हूँ, ऊपर नहीं रखता हूँ, थोड़ी बहुत पतंग ऊपर डालता हूँ। और बक्सों में रखने से सेफ साइड हो जाती है, थोड़ा सा वो पुरानी भी हो जाती है। आजकल जैसे बरसात में थोड़ी खराब हो जाती है, दीमक वीमक लगती है, उससे बची रहती है। इसमें हम कापूर की गोलियां वगैरह या गैमेक्सिन है वो सब डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए उस्ताद, इन बक्सों में भी पतंगे हैं जो कि जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती है 6-7 महीना, उसके बाद इसकी सेल करते हैं और इसमें प्रोटेक्ट भी करते हैं पतंग। तो उस्ताद ये पतंगों में जैसे दीमक लग जाती है या फफूंदी लग जाती है या पतंगे खराब, तो उसको बचाव के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा गैमेक्सिन पाउडर एक आता है, वो साइड में छिड़क दें, कापूर की गोली वोली डाल दें। नहीं है तो ये मिर्चा सूखी हुई होती है, लाल मिर्चा, इसको हाँ लाल मिर्चा सूखी हुई होती है, इसको भी थोड़ा डाल दें तो इससे भी कीड़ा नहीं लगता है, और आपके गुण दीमक में कुछ नहीं लगता, थोड़ा सेफ रहती है। तो देखिए उस्ताद ने बता दिया, अगर आपको अपनी पतंगे बचानी है तो आप गैमेक्सिन पाउडर, लाल मिर्ची पीस के या फिर जो फिनाइल की गोली आती है वो आप डाल देंगे तो उससे कीड़े आपकी पतंगों में या दीमक नहीं लगेगी। अगर मैं अपने 9 काटने की, 7 काटने की, 6 काटने की पतंगों को अगर इकट्ठा करता तो आज का जितने मेरे पास सेल करने के लिए पतंगे हैं, मेरे ख्याल से बक्से भर गए होते। बक्से भर गए। देखिए बहुत बड़ी बात है, उस्ताद का हिसाब ये रहा है कि हर रोज हर मैदान में 9 और 7 काटते रहते थे। बहुत बड़ी बात है, और आज भी कोई ऐसा नहीं है कि जो हर मैदान बोल के या कह के 9 काट सके। और मैं जो हूँ मतलब ये कि इसमें जितनी चीज़ें थी सब मैंने हासिल कर दी। कटा मैं भी हूँ ना हूँ, ऐसे बात नहीं कि मैं नहीं 9 कटा हूँ या हारा नहीं हूँ। मैं लाइफ में कटा भी हूँ, हारा भी हूँ। मेरे जीवन की हिस्ट्री ये है कि मेरी जब जवानी पीक के ऊपर थी तब मैंने 24 पेच एक पतंग से काटे हैं, 24 और 21 पेच मैं नील भी कटा हूँ इसी बुद्धा पार्क के अंदर। तो ये 24 पेच जो आपने काटे, मतलब ये किसी क्लब से तय होकर लड़ रही थी या टूर्नामेंट का था, क्या था? नहीं, ये क्लब से तय होकर लड़ती थी, 6 की पतंग लड़ती थी। तो आपने एक ही पतंग से 24 काट दिया? 24 काटे, माने की रोक 6 की लड़ती थी उस समय, नहीं लड़ती थी, 6 की लड़ती थी, तो मैंने 24 पेज काटे थे। और अपने लाइफ में, अपनी जवानी में मैंने 21 पेज मैं कटा भी हुई, क्योंकि यहाँ पे 21 पेज आप किससे कटे उस्ताद? एक क्लब था यहीं पे, नाम नहीं याद है, काफी अरसे की बात है। और यहाँ पे बुद्धा पार्क के अंदर बेटिंग होती थी, जो उसमें एक सरगना होता था, उनका एक सेक्रेटरी होता था कि पेज में पैसों की हार जीत करता था। तो वो सारे बेचारे हार गए हमारे तरफ से, क्योंकि 10 के 50, 10 के 80 दिए जाते थे उस समय हमारे हाथ के ऊपर की सरवत जमाल काटे। वो बैड लक थी और उस दिन खराब था, मैं कट गया तो सब बेचारे उतर के आए वहां से, हमसे कहने उस्ताद आज जेब में तो पैसे भी नहीं बचे, तो उनको बेचारों को सिगरेट हमने भैया क्यों देते हो 10 के 50 60? हाँ, और किसने कहा था कि बेडिंग लगाओ, उसमें गुलाम था कोई, वो उनका सेक्रेटरी था। माने वो जब पेज तेरे ऊपर हो जाती थी, हम लोग का आवाज होती थी सही, तो वो भी वहाँ आवाज देता था कि बेटिंग भी सही हो गई है। अब चाहे टूटे चाहे फटे, और कोई डिस्प्यूट होता था तो सब उतर के भीड़ आ जाती थी वहाँ पास कि देखें क्या फैसला यहाँ पे हो रहा है। खैर वो होता था, लेकिन वो अच्छी बात नहीं थी, उसको किन्हीं कारणों से बंदी करा दिया गया। और ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाहर की टीमें आती थी, लखनऊ के बाहर की, और यहाँ लखनऊ में हमसे मैच लड़ रहा होता था, तो वो वहाँ पे हार जीत का खेल ही बंद हो जाता था। हर आदमी लखनऊ का यही कहता था कि सरवत जमाल काटे, तो खेल ही नहीं हो पाता था। तो भी वो बेचारे रोते थे कि आज आपके हाथ पे कुछ हार जीती नहीं हुई, कुछ पैसे ही नहीं कमाई हुआ। तो ये सब हुआ करता था, ये उस वक्त हमारा पीक का टाइम था। तो देखिए बहुत सी पुरानी बातें उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद, राजा जी के बारे में कहना, जिनका होटल है नखास में, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छे आदमी थे, पतंग के बहुत शौकीन थे और बहुत ही खुददार आदमी थे, और पतंग लड़ाने में वो किसी चीज़ के कमज़ोर नहीं थे, और ना वो कहते थे, बहुत हौसला बढ़ाते थे। उनके क्लब में जब से हम आए, उन्होंने हमें नई नई सीख दी, हम पतंग बहुत हल्की उड़ाते थे। अच्छा। और आजकल के लड़के जो हैं लड़ाते तेज हैं। एक पेज मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय हमारी जवानी थी, हम पतंग लड़ाते थे नीचे से, बहुत हल्की पतंग बहुत पार रखते थे। अच्छा। कम से कम 300-400 मीटर पार रखते थे। जैसे आजकल के भी लड़के लड़ाते हैं कि झोलदार पतंग नीचे से। आजकल कहते हैं बढ़ना लड़ाओ, और मैं बड़ा पतंग लड़ाता था, और मैं उस पतंग को जब वो गद्दा मारता था तो वो गद्दा उसका देर में जाता था, तो मैं वहां से उसको पतंग को ताकत से पट मारता था। इतनी पतंग पार को मेरे हाथ में खिंचाई थी, अल्लाह का शुक्र ताकत थी, मैं पट मारता था तो वो आधे रास्ते में उसकी घट पतंग पटक के कट जाया। देखिए बहुत पेज बताया, लेकिन आज के लिए आप ये पेज ना ट्राई करिएगा, ये उस्ताद उस समय काटते थे। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा उस्ताद ने बताया कि बड़ देखे पट वाला पेज, लेकिन पट वाला पेज आजकल आपने देखा, जैसे कोई देखता है पट मार रहा तो ऊपर वाला और तेजी से गद्दा मारने लग जाता है। तो अपना अपना पेज, अपना अपना एंगल होता है। ये उस्ताद का पेज था एक टाइम का।
और एक पेच और मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं लेके नहीं जाऊँगा, आज भी वो पेच लड़ाए जा सकते हैं, मैं लड़ाता हूँ। मेरा पेच हो रहा था थोड़ा दूर के ऊपर, थोड़ा सा दूर से, ज़्यादा नहीं, 400-500-600 मीटर पे था, और मैं उसने ऊपर से उतार के झटके पे रखा, हमने नीचे से झटके पे रखा। इत्तेफाक से वो ऊपर से जैसे उठ के जाने लगा ऊपर की ओर, तो हमने हल्के से पतंग पटकी, तो उसकी पतंग कट गई। वो कहना मेरी टूट गई। मैंने बाबा टूट गई, टिकट दे दो, चलो टूट गई। हम बताना भी नहीं चाहते थे। और हमने कहा, दिमाग में सोचा ऐसा किया जाए तो क्या होगा। तो हम लड़ाते थे, पतंग पार रख के लड़ाते थे, उसको फेरते फाड़ते थे। जो बहुत देर में वहाँ पर टहल टुला के इधर उधर करते रहते थे, बहुत देर मुड्ढा नहीं रखते थे, उनको मौका देख के ऊपर चढ़ा चढ़ू के रखते थे पार पतंग। और उनके चलाने पुराने में एक बार थोड़ा पीछे भी जाकर वहाँ से पट मार देते, तो चलाते में कट जाते थे, कहते मेरी टूट गई। तो ये सब चीजें भी हैं, ये कसरत की होती है, ये सब एजाद किया था मैंने। आज भी कुछ लड़कों को हमने देखा लड़ाते हैं, करीब से पट करते हैं, तो लेकिन उसमें बहुत कैलकुलेशन होना चाहिए, बहुत जोड़ घटाव होना चाहिए उसको काटने के लिए। अगर नहीं कट होती तो आप सेफ रहेंगे, नीचे से पट्टी तो मार रहे हैं। तो देखिए उस्ताद ने बताया एक पेज और, जो भी उस्ताद लड़ाते थे, पट मार के जो काट देते थे, आदमी चलाते चलाते कट जाता था। आदमी सोचता था पतंग नीचे से लड़ा रहे हैं, नीचे ही तो ले जा रहे हैं, लेकिन जब नीचे करते थे वो झोल ऊपर जाता था, जिसकी वजह से अगले आदमी की पतंग कट जाती थी। बहुत बढ़िया। अभी भी हल्की पतंगे जो लोग लड़ाते हैं, बहुत देर में ऊपर से मुड्ढा रखते हैं, जगह टटोलते हैं, कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो ऊपर से जब पेच आ गया, आपको जगह मिल गई भरपूर, आपको ऊंचाई भी मिल गई गद्दा मारने की, तो फिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं। आप थोड़ा से दो मिनट में आप काम कर लो। अब घंटों आदमी ऊपर से ऐसे उसी में आदमी धोखा खा जाता है। तो देखिए उस्ताद ने बताइए, आपको अगर मौका मिल गया है, ऊपर से एक जगह मिल गई है खींचने की, तो आप ज्यादा टाइम न लगाइए, क्योंकि टाइम लगाते लगाते होता है कि अगले आदमी का पेज बन जाता है और आप ऊपर से चलाते ही रह जाते हैं। तो उस्ताद मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो आपके राजा उस्ताद जी थे, तो ये आपसे सीनियर थे या आपसे जूनियर थे? ये हम हमारी उम्र के थे, ज्यादा सीनियर। अच्छा, साथ के ही थे, मतलब साथ। हम 87 में हम गए थे सऊदी अरब 2 साल के लिए। हाँ, वहाँ 2 साल रहे। 89 में जब हम आए थे, तो राजा भाई जो थे वो इंटरनेशनल काइट क्लब में लड़ाते थे। इंटरनेशनल में उसके थ्रू उन्होंने एक ऑल इंडिया जीता था कानपुर में। अच्छा। तो वो ऑल इंडिया जीतने के बाद जब हम 89 में यहाँ सऊदी से वापस आए, तो फिर उसके बाद में वही बाबूजी जो हमको लाए थे, वो राजा भाई को ले आए, कह रहे क्लब है यहीं लड़ाओ। खैर मैं उसमें लड़ाने लगे। तो उस्ताद ये गांधी क्लब मतलब राजा भाई का बनाया हुआ है? राजा भाई का नहीं, मोहम्मद उमर साहब बाबूजी थे, जिनको कहते थे, उनका क्लब उनके हाथ में था। उसके बाद में उन्होंने राजा भाई का हैंड ओवर कर दिया। हाँ, अब उनकी डेथ के बाद में उनके बाबूजी के पोते नाती हैं, वो सब अपने इस क्लब को देख रहे हैं, और वो क्लब वैसे ही चलाने की कोशिश हो रही है, और अच्छा लड़ा। अभी उनकी 3 साल पहले डेथ हुई है राजा भाई की। 3 साल पहले चल रहा है। कोशिश यही है कि जैसे वो चलता था वैसे चले, लेकिन कुछ कमी तो आई। और ये एक राजा भाई की डेथ जो है, वो लखनऊ की कमी हो गई है, क्योंकि उनका बिहेव, उनका रख रखाव ऐसा था कि सारी टीमें यहाँ आती थी, राजा भाई टिकाते थे उनको, सब उनका खान पान, वो बहुत इज्जत देते थे, वैसे इज्जत उनको भी मिलती थी। तो उनके नाम से भी बहुत टीमें आती थी लखनऊ में। तो देखिए बहुत बढ़िया बात बताया कि राजा भाई के नाम से भी बहुत टीमें आती थी। बहुत मेल मिलाओ मिलाने वाले आदमी थे, जिनका इंतकाल करीब 3 साल पहले हो गया। उनके नाम से कई लोग पतंग लाने सिर्फ लखनऊ आते थे। तो एक काफी बड़ी कमी है जो कि लखनऊ की खलती है, और जो परदेसी हैं वो भी इस बात को जानते हैं। तो वो कमी भी कहीं ना कहीं राजा भाई के जाने के बाद खलती है, और उस्ताद जी को भी खलता है, क्योंकि वो साथ के थे, उनके हम साथी थे और लड़ाते थे साथ में गांधी क्लब में, और हौसला बढ़ाते थे, कभी कमजोर नहीं होने देते थे। अंदर से उनके गुस्सा रहता जो हमारी सोच है, लेकिन मुंह से किसी सबसे प्यार मोहब्बत से बोलते थे, अपोनेंट से भी, और सब मेल मिलत से रहते थे। और लेकिन पतंग के मामले में था, कभी कभार हम लोग हार के आते थे किसी से ये कट के, तो समझाते थे, कहते थे चाहे उंगलियां कट जाएं, जीदारी से लड़ाओ, जीदारी लड़ाओ। तो देखिए उस्ताद ने बताया कि उनका एक डायलॉग था कि उंगली कट जाए लेकिन लड़ाओ जीदारी से। बहुत बढ़िया, ये सब बातें थी, उनकी पुरानी यादें हैं। हमारे भाई के समान थे वो, हमारा उनका साथ इतने दिन रहा। हमें बहुत अफसोस है जो हमारे बीच नहीं है इस वक्त, और उनकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लिए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो उस्ताद ये आपका काइट शॉप जो है, ये इसका एक एड्रेस बता दीजिए, अपना एक फ़ोन नंबर फिर से दे दीजिए, जिससे लोग आपसे डायरेक्ट मटेरियल लेना चाहे तो आपको कॉल कर सके, और आपसे जो भी मटेरियल मैंने दिखाया है जो आपके पास अवेलेबल रहता है, या फिर उनके लिए अलग से अगर रील बनवानी है या फिर पतंग बनवानी है, तो वो आपको फ़ोन करके बनवा सके। तो एक बार अपना ये काइट शॉप का पूरा कंप्लीट एड्रेस बता दीजिए। देखिए हमारा एड्रेस है नखास में, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके सामने मस्जिद है, उसके पीछे गली में हमारी है दुकान है, शॉप है। अच्छा, हमारा कांटेक्ट सारे क्लिपों से है, वो सब फ़ोन पे है, जिसमें हमारा नंबर है 70 54 59 66 90। ये हमारा नंबर है, और भी वीडियो में है। व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हमारा यही है जो हमारा फ़ोन नंबर है।
तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं, और अगर हमारे पास होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे और मुनासिब रेट में देंगे। जैसे सब देते हैं वैसे ही हम भी देंगे आपको। तो देखिए ये हमारे उस्ताद थे, उस्ताद ने अपना पूरा कंप्लीट कॉन्टैक्ट एड्रेस बता दिया है। और मैं एक बार फिर बता दूं, आप नखास में बैंक ऑफ बड़ौदा आएंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा आने के बाद आप सिर्फ एक बार अगर कॉल भी कर देंगे तो उस्ताद आपको मेन रोड से पिक कर लेंगे। घर इनका बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल करीबी है। और उस्ताद को परेशान मत करिएगा, जैसा मैंने बताया आप कॉल कर लीजिए अगर आपको मटेरियल से रिलेटेड कुछ चाहिए, या आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ देंगे तो उस्ताद व्हाट्सएप पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपको वो मटेरियल कुछ बनवाना है या चाहिए, रीजनेबल दाम है पतंग और रील के, वो सब चीज़ें आपको यहाँ उस्ताद की दुकान पे मिल जाएगी। तो ये थे हमारे उस्ताद सरवर जमाल जी।